बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से यूरोप के हंगामी दौरों के नतीजे में अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो साउथ चाइना सी में जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि जापान भी मुतहर्रिक हो चुका है। इंडोनेशिया के साथ हथियारों के सौदे हो रहे हैं। फिलिपाइन के जंगी जहाज़ों ने चीन की जंगी कश्तियों पर परवाजें की हैं, जिस पर मजीद कशीदगी पैदा हो रही है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर साउथ चाइना सी में कार्रवाई होती है तो चाइना जरूर जवाबी हमला करेगा। चीन की जानिब से बमबार तैयारों को स्टैंड बाई पर रखा जा रहा है ताकि ताइवान में गैर मुल्की अफवाज की आमद को रोका जा सके। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अमेरिका के दिफाई हल्के जाहिर कर रहे हैं कि उन पर चाइना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए हमला कर सकता है, जबकि चीनी वजीर दिफा ने दौरा यूरोप में अहम पैगाम दिया है कि अमेरिका के ट्रैप में यूरोप मत आए। अमेरिका यूरोप और चाइना का टकराव चाहता है। इसी तरह चीन का कहना है कि वो अपनी नेवी के लिए फोर्थ जनरेशन स्टेल्थ तैयारे तैयार करने जा रहा है। इसके साथ ही माहिरीन का कहना है कि कश्मीर और अफगानिस्तान का इशू एक बनता जा रहा है। मसला अफगानिस्तान अब मसला कश्मीर के साथ लिंक होता जा रहा है, जबकि सऊदी एयरफोर्स की पाकिस्तान आमद के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को फोन करके सऊदीया आने की दावत दी है, जबकि पाकिस्तान नेवल दोहा पहुंच चुकी है। चीन और पाकिस्तानी हुक्काम के मिडल ईस्ट के दौरों के बाद मामलात किस तरफ जाते जा रहे हैं? क्या सऊदीया चीन के कैंप में जा रहा है? चीन अमेरिका के साथ हतमी टकराव से पहले यूरोप और मिडल ईस्ट के हंगामी दौरे क्यों कर रहा है, जबकि कश्मीर से भी इनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही हैं। मौसम गर्मा के आते ही कश्मीर में ताज़ा तरीन झड़पों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलायजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, मौसम गर्मा आते ही एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक मुख्तलिफ फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ अंदाज से फौजी एक्टिविटी में इजाफा कर दिया है। चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तान के फौजी हुक्काम की अरब ममालिक के मुसलसल दौरों के बाद सूरत हाल बदलती जा रही है। सऊदीया ने बिलाखिर चीन और पाकिस्तान के कैंप में आने का फैसला कर लिया है। इसी तरह सऊदीया ने तुर्की से मुसल्लह ड्रोन तैयारों का भी मुआहदा कर लिया है, जबकि न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान से फौजें निकालने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड चीन के खिलाफ अमरीकी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, जबकि इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने सऊदीया और यूएई को हथियार फरोख्त करने का ऐलान किया है, वो भी ऐसे वक्त के जब जो बाइडन ने यमन जंग की पादाश में सऊदीया और यूएई को असले की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इन्हीं डेवलपमेंट्स के साथ ही सऊदी एयरफोर्स के एहलकार फिजाई मशकों के लिए गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां मिस्र, उर्दन, बहरैन, यूएई समेत कई अरब ममालिक भी फिजाई मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि चीन की जानिब से मिडल ईस्ट में एक और डील ऑफ द सेंचुरी प्लान लाया जा रहा है, जिसे 5 पॉइंट एजेंडा भी कहा जा रहा है। इसके तहत फलस्तीन और इसराइल के वफूद को बीजिंग में तलब किया जा रहा है, जहां दोनों के दरमियान सालसी की कोशिश की जाएगी और मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी प्लान भी पेश किया जाएगा। यानी अमेरिका के डील ऑफ सेंचुरी की बजाय चीन अपना डील ऑफ सेंचुरी ला रहा है, जिसके बाद अमेरिका की पोजीशन खित्ते में मजीद सुकड़ने जा रही है। इसके साथ साथ चीनी वजीर दिफा यूरोप के फैसला कुन दौरे कर रहे हैं। ये दौरा 26 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें हंगरी, ग्रीस, शुमाली मकदूनिया, सर्बिया वगैरह शामिल हैं। ग्रीस और शुमाली मकदूनिया के दरमियान तारीखी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। चीन इनके साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करके इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यूरोप के दौरे के बाद नेटो को पैगाम दिया है कि अगर तुम हमारे घर यानी साउथ चाइना सी आओगे तो हम तुम्हारे घर यानी यूरोप में दाखिल हो सकते हैं। और टिट फॉर टैट के तहत चीन एशिया में जंग का बदला बहेरा रोम में ले सकता है। नाज़रीन कराम, सूरत हाल इस वक्त कुछ यूं है कि एक जानिब मिडल ईस्ट के ममालिक पाकिस्तान के तहत चाइना के साथ इंगेज हो रहे हैं। यूरोपीय ममालिक में तुर्की का रोल अहम है। तुर्की के जरिए चाइना बहेरा रोम में पड़ाव डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि रूस ने इस
ईस्टर्न मेडिटेरियन सी यानी सर्बिया के करीब नेटो जहाज़ों की निगरानी शुरू कर दी है। और यूके की रॉयल फोर्स ने हाल ही में बयान जारी किया है कि उसके जहाज़ों पर रूस ने इलेक्ट्रॉनिक हमला करके जीपीएस सिस्टम जाम कर दिया था। यह हमला ऐसे वक्त रिपोर्ट हुआ जब रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ चाइना पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीन के साथ मिलकर वेस्ट के खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था, जिसमें करेंसी वॉर से लेकर दिफाई ताल्लुकात शामिल हैं। यानी इस वक्त चीन वर्सेस अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के दरमियान सफ बंदियां शुरू हो चुकी हैं। जबकि ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी कहना था कि 20 से ज्यादा जंगी जहाज ताइवान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए थे। चीन के बमबार तैयारों की मुसलसल परवाजें ताइवान के करीब जारी हैं। इस मौके पर चीन का बयान आया है कि पीएलए ने जो बमबार तैयारे ताइवान के करीब रवाना किए थे, उसका मकसद गैर मुल्की जारहियत को रोकना था। चीन का यह भी कहना था कि बमबार तैयारों के अलावा 10 के करीब J-16 फाइटर तैयारे और 8 सब मैरीन भी ताइवान के करीब भेजी जा चुकी हैं। यानी मुकम्मल जंगी तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ तैयारे हंगामी बुनियादों पर तैयार करने जा रहा है ताकि उसे नेवी के हवाले किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद बहरी बेड़ों और स्टेल्थ तैयारों पर भी काम जल्द शुरू किया जा रहा है ताकि चीन की नेवी को आज़ाद बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि चीन ने 200 के करीब छोटी कश्तियां साउथ चाइना सी में छोड़ रखी हैं, जिन्हें मैरी टाइम मलेशिया भी कहा जाता है। इनका काम चीन की नेवी की मदद करना है। गुज़श्ता दिनों फिलिपाइन के जंगी जहाज़ों ने इन कश्तियों पर से परवाज की थी। उसे अंदेशा था कि ये कश्तियां किसी खास मकसद से फिलिपाइन की जानिब बढ़ रही हैं। चीन का कहना है कि ये कश्तियां फिशिंग बोट्स हैं जो माहीगीरी का काम करती हैं, लेकिन खिते के दीगर ममालिक का दावा है कि ये कश्तियां चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनका नेटवर्क अब पैसिफिक एशिया में वसी तर हो रहा है। इसी असना में जापान के मौजूदा वजीर आजम, जिन्हें उस वक्त तैनात किया गया था जब साबिक वजीर आजम शिंजो आबे ने अमरीकी मिसाइल सिस्टम लेने से इनकार करते हुए इस्तीफा दिया था, जबकि सरकारी सतह पर वजह उनकी बीमारी बताई गई थी। अब मौजूदा जापानी वजीर आजम इंडोनेशिया के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल शुरू करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इंडिया को बेका एग्रीमेंट के तहत इंतहाई अहम डाटा फराहम करने का इंदिया दे दिया है। इत्तलाआत के मुताबिक भारत का खलाई इदारा इसरो नासा से राब्ता करके सैटेलाइट नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए मदद मांग रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली को परखने के लिए ये डाटा शेयरिंग हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये डाटा शेयरिंग स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी ताकि चीन, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की अहम तंसीबात की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हासिल की जा सकें। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मिलिट्री हार्डवेयर और मिसाइल सिस्टम को जीपीएस से हटा दिया है और तुर्की और पाकिस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम तेज कर दिया है। चीन ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर काम तेज कर दिया है। पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइलों को जल्द तैयार करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान डाटा शेयरिंग मुआहदे के तहत चीन टेक्निकल डाटा पाकिस्तान को फराहम करने का पाबंद है, जिससे इंडिया परेशान है। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि अब रिवायती फौज का किरदार बहुत महदूद हो चुका है। CIA ने हाल ही में जो बाइडन को वार्निंग दी है कि फौज निकालते ही तालिबान काबुल पर टेक ओवर कर सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो तालिबान और हुकूमत के दरमियान पावर शेयरिंग मुआहदा करके फौज को यहाँ से निकाला जाए। अगर अमेरिका फौज नहीं निकालता तो उसे रूस और चाइना की मुखासमत का भी सामना करना पड़ सकता है और काफी सारे प्लेयर यहाँ कूद सकते हैं। चीन ने पहले ही कह रखा है कि अमेरिका अफगान सरजमीन को चीन के खिलाफ यूज करना चाहता है। मौजूदा सूरत हाल में चीन किसी भी सूरत अमेरिका को रियायत नहीं देना चाहता और फाइनल बैटल से पहले मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के दौरे करके उन्हें मुमकिन तसादुम से दूर रहने का मशवरा दे रहा है। और ऐन मुमकिन है कि चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम के लिए एक नए मंसूबे का ऐलान करे, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का मुतबादिल भी कहा जा सकता है, जिसके बाद एक नई सफबंदी खिते में देखने को मिलेगी।